कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है साहस के लिए प्रार्थना करें। आज के बाइबल छंद है प्रेरितों के काम अध्याय 4 छंद 29। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाएं। तथा प्रेरितों के काम अध्याय 4 छंद 13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। तथा मत्ती अध्याय 10 छंद 28। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। पिछले हफ्ते मुझे खबर मिली कि कैसे रविवार की सभा के बाद पाकिस्तान की गलियों में 2 पासबान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अधिकारियों ने ये पता लगाने के लिए उंगली नहीं उठाई है कि अपराधी कौन थे। कई देशों में इस तरह की कार्रवाइयां तेजी से बढ़ रही हैं। कुल मिलाकर मैंने देखा है कि जब हम यीशु के बारे में सच्चाई का प्रचार करना शुरू करते हैं, तो सरकारें और धार्मिक नेता उन बदलावों से डरते हैं जो उनकी स्थापित शासन व्यवस्था में ला सकते हैं। यीशु अपने आप मारा गया क्योंकि उसने झूठे शिक्षकों द्वारा स्थापित धार्मिक और वित्तीय व्यवस्था को धमकी दी थी। वह रोम के लिए कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वह तलवार से उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने नहीं आया था, बल्कि प्यार और करुणा के साथ एक समय में एक दिल बदलने आया था। उन्होंने अन्याय और समाज द्वारा तोड़े जा रहे नैतिक कानूनों के खिलाफ खुलकर बात की। प्रमुख संकेतों में से एक जो हमने यीशु का सामना किया है वह है उसके बारे में बोलने का साहस। ये भी एक संकेत है कि हमें पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा दिया गया है, जैसा कि यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि वे उसके बाद आने वाले के वादे के लिए यरूशलेम में प्रतीक्षा करें और बाहर जाकर प्रचार करें। यहाँ तक कि अगर आप एक सार्वजनिक वक्ता नहीं हैं, तो भी जब आप अपना मुंह खोलेंगे और उसके शब्द बोलेंगे तो यीशु आप में चमकेंगे। हम पतरस में इस जबरदस्त परिवर्तन को देखते हैं, जिसने 3 बार मसीह का इनकार किया जब उसने अपने प्रभु को बंधा हुआ और परीक्षण के लिए ले जाया गया। लेकिन थोड़े समय बाद यही पतरस पिन्तेकुस्त के दिन उपहास करने वाली भीड़ के सामने खड़ा हुआ और एक ही दिन में 3000 लोगों को जोड़कर सुसमाचार का प्रचार किया। बाद में पतरस ने जन्म से लकवाग्रस्त एक व्यक्ति को चंगा करने के बाद इकट्ठा हुई भीड़ को उपदेश देते हुए राज्य में 5000 आत्माओं को जोड़ा। उस समय पर उन्हें जेल में डाल दिया गया और यीशु के बारे में फिर से प्रचार न करने का आदेश दिया गया। लेकिन सभी प्रेरितों ने सुरक्षा और छुटकारे के लिए नहीं बल्कि अधिक प्रचार करने के लिए साहस के लिए प्रार्थना की थी। हमें पवित्र आत्मा के और अधिक और मसीह के साथ एक नई मुलाकात के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, इस बात से डरने की नहीं कि मनुष्य हमारे साथ क्या कर सकता है। यदि आप अपने विश्वास की घोषणा करने से डरते हैं, तो आपको अपने उद्धार के पीछे के असली उद्देश्य को समझना अभी बाकी है। जो मसीह को जानते हैं और जो उसके बारे में जानते हैं, उनके बीच का अंतर यह है कि उसे दूसरों के साथ साझा करने की इच्छा और साहस। आप इनमें से कौन हैं? आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप परमेश्वर हैं जो मेरा बदला लेते हैं। यहोवा कहता है, प्रतिशोध मेरा है, मैं बदला दूंगा। आप परमेश्वर हैं जो मेरे शत्रुओं को उनकी बुराई का बदला देंगे। पिता, मनुष्य के डर से चुप रहने के लिए आज हमें क्षमा करें। हम याचना करते हैं कि आज हम एक बार फिर आपकी पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और आपके सामर्थ्य को हमारे माध्यम से काम करते देखेंगे। परिणामों की परवाह किए बिना हमें अपने उद्धार के सुसमाचार की घोषणा करने का साहस दें। हम भय की आत्मा को अस्वीकार करते हैं और प्रेम, शक्ति और संयम के हृदयों को धारण करते हैं। हम हर एक आरोप लगाने वाले शब्द को रद्द कर देते हैं जो आपकी सच्चाई को साझा करने के लिए अभी हमारे खिलाफ उठ रहा है। आइए हम प्रभावी रूप से उस उद्देश्य को पूरा करें जिसके लिए आपने हमें बचाया और साहस के साथ हमें सशक्त बनाया। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने सुसमाचार का प्रचार करने के कारण किसी प्रियजन को खोया है। हम यीशु के सामर्थी नाम में ये बातें मांगते हैं। आमीन।